ॐ ॐ गङ्गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। समस्त व्यासपीठ सहित सुखदेव भगवान के चरणों में कोटिशः प्रणाम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ब्रह्मस्वरूप भक्तिमयी देवियों एवं प्रिय भक्तों, भक्तगण, सज्जनों, आज की कथा पर आप ध्यान दें। काम, क्रोध, लोभ, मोह के विषय में तो बता चुके हैं। अब एक नास्तिक अहंकारी राजा और निंदक के संबंध में एक दृष्टांत दे रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब शत्रु हमारे हैं। कपट, छल, छद्म, निंदक, अहंकार ये सब जीव समूल नष्ट करने वाले शत्रु हैं। सावधान पूर्वक इसको ध्यान करें, त्याग करें और विचार करें। मैथिली शरणगुप्त ने कहा था कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष दिव्य है, पिता प्रसिद्ध एक है। और वसुदेव कुटुंबकम भी इसीलिए कहा गया है। हम सब भाई भाई हैं, भगवान के अंश हैं और सब भाई भाई हैं, बहन बहन हैं, सब बहन हैं। और हमको आपस में वैर, दुश्मनी, शत्रुता मोल नहीं लेना है। इसलिए जो है आप लोग सावधान होकर एक दृष्टांत सुने। मैं सुना रहा हूँ कि एक संत थे, एक घर में भिक्षा मांगते थे और वह उस दिन नास्तिक अहंकारी राजा के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए एक दिन चले गए। तो नास्तिक राजा अपने नौकरों को आदेश दिया कि जो घोड़े की लीद है उसके कुंडल में, उसके कमंडल में वही डाल दीजिए, उसके भिक्षा पात्र में वही डाल दीजिए। नौकरों ने उनके आदेश का पालन किया। जो घोड़ा लीद गिराया था उसको ले जाकर उनके भिक्षा पात्र में डाल दिया। संतोषी संत जो थे वो अपना वापस घर आ गए। उसको अपने घर के थोड़ी दूर बाहर गिरा करके और वो पात्र को धो करके उससे जल पीकर सारी रात काट दिया भजन करते हुए। तो उसका काम और भजन करने लगे। फिर राजा के पास कभी गए नहीं और जो लीद गिराए थे, जितनी ये तपस्या करते थे उतनी लीद जो है प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। बढ़ते बढ़ते वो एक पहाड़ जैसी साल भर में हो गई। साल भर के बाद राजा ने सोचा कि चलें भ्रमण करें। तो वो जंगल में चले गए जहाँ संत की कुटिया थी और संत के सामने जो पहाड़ लगा था लीद का, उसको देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि घोड़ा कोई नहीं यहाँ दिखाई पड़ रहा, लीद इतनी दिखाई पड़ रही है, इसका क्या कारण है। तो ढूंढते ढूंढते उन्हीं संत के पास गए जिनको उन्होंने लीद जो है उनके भिक्षा पात्र में डाला था। जा कर के उनसे पूछा कि यहाँ तो घोड़ा है नहीं, लीद का पहाड़ लगा हुआ, ये कैसे हुआ महात्मा संत जी। तो संत जी ने कहा कि राजन, आप मुझे पहचाने नहीं। जो हमको आपने भिक्षा में लीद
दिया था घोड़े के लिए, वही मैं यहाँ ले आकर के फेंक दिया था। अब जितना तपस्या कर रहा हूँ उतने वो बढ़ती जा रही है। तो हे राजन, यह लीद आपको खाना पड़ेगा, और चाहे जितना जन्म हो, जब तक ये लीद का पहाड़ खा नहीं लेंगे तब तक दूसरा जन्म आपको नहीं प्राप्त होगा। राजा मूर्छित होकर गिर पड़े। सब नास्तिकता दूर हो गई, अहंकार दूर हो गया, चरणों में गिर पड़े। हे संत महाराज, आप प्रसन्न होइए, हमको क्षमा करिए, इसका उपाय क्या होगा कि लीद कम हो जाए। तो संत ने कहा कि एक उपाय है कि आपकी अगर कोई निंदा करता है, समाज निंदा करना लगे, जितनी निंदा ज़्यादा होगी उतनी लीद कम होती जाएगी। अब राजा ने, बुद्धिमान तो होते ही हैं, विचार किया कैसे हमारी आलोचना होगी, कैसे हमारी निंदा होगी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने गुरु की कन्या को अपने घर उठा ले आए और सैनिकों से कह दिया कि कोई भी आवे तो उनको वहीं से गेट से लौटा देना, अंदर मत आने देना। कन्या को उन्होंने अच्छी तरह पालन पोषण किया, लेकिन कन्या को जाने नहीं दिया। अब वो गुरु जी पूरे समाज में जा जा करके कहने लगे, समाज, पूरा समाज, गांव और सब लोग राजा की बहुत निंदा करने लगे, रोज के रोज निंदा करने, इतना पापी है जो गुरु की कन्या को ले जाकर अपने घर रख लिया, वापस नहीं कर रहा है। तो इस तरह से जितनी निंदा होने लगी, महीने भर खूब निंदा हुई, और महीने भर की निंदा से वह जो है लीड आकर उतनी हो गई जितना भिक्षा में दिया था, उतनी लीड हो गई। तब राजा ने कहा कि लीड तो बहुत घट गई और जितना हमने दिया दिलवाया था उतनी ही रह गई। अब जाके ये पता लगाओ कि कौन ऐसा है जो हमारी शिकायत या निंदा नहीं कर रहा है। राजा के दूत लोग गए और समाज में पता लगाया तो एक बुढ़िया थी जो भगवान की परम भक्त थी, और भक्ति से उसको त्रिकालज्ञ का ज्ञान प्राप्त हो गया था। राजा, वो राजा की निंदा नहीं कर रही थी। इतने में सैनिक लोग जाकर बताए कि एक बुढ़िया जो है बहुत भक्तिमयी है और त्रिकालज्ञ है, वह जो है आपकी शिकायत नहीं कर रही है। तो राजा दौड़े दौड़े जा कर के उसके चरणों पर गिर पड़े, कहा कि हे माता, आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें। उन्होंने कहा, हे राजन, वह जो जितनी भिक्षा में लीद आपने घोड़े के दिया है उसको आपको खाना ही पड़ेगा, बिना खाए आपकी मुक्ति नहीं होगी। और एक उपाय है कि आप उन्हीं संत के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो, तो कोई उपाय अगर वो बता दें तो संभव हो सकता है कि आपको लीद न भी खाना पड़े। राजा आश्चर्य में डूब गए कि इतनी बड़ी माता जो है त्रिकालज्ञ है, वो हमको आने का कुछ पता नहीं चला और सब रहस्य बता दिया। राजा विह्वल होकर फिर संत के पास गए, संतों के चरणों में लेट गए, कहा, प्रभु, हम आपकी आज्ञा से जो आपने कहा निंदा का, उसका हम सब समाज की निंदा करने लगा और लीद घट गई और उतनी रह गई जितनी हमने भिक्षा में दिया था। तो अब क्या करें कि वो भी लीद जो है समाप्त हो जाए। तो संत ने कहा कि राजन, एक उपाय है, अगर आप कर सकते हैं तो राजपाट त्याग करके गंगा जी के किनारे जा करके और भगवान का नाम का जप करो और भगवान प्रसन्न हो जाएं, आपको अपना लें, तो वह लीद खाने से आप बच जाएंगे। इतना राजा सुनते हुए तुरंत आकर के राजपाट सब त्याग दिया और अपना वस्त्र, 2 वस्त्र लेकर के, आसनी लेकर के भगवान राम का नाम जप प्रारंभ कर दिया। भगवान की कृपा से काफ़ी समय के बाद वह नाम जप सिद्ध हुआ, तो परमात्मा जो है दर्शन लेने के लिए आतुर हो गए। आया, देखा कि राजन निर्वस्त्र, एक वस्त्र पहने हुए हमारी तपस्या कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि हे राजन,
हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, आप क्या चाहते हो? तो राजन ने कहा कि हमको थोड़ी सी लीद बच गई है, हमको अगर आप अपना लीजिए प्रभु, तो लीद खाने से हमारी छुट्टी हो जाएगी। भगवान प्रसन्न होकर कहा कि हम तुम्हें अपना रहे हैं, तुमने इतनी कठिन तपस्या किया है, तो आओ हमारे साथ बैकुंठ चलो। वहाँ बैकुंठ चला गया और लीद जो है नहीं खाना पड़ा। तो ये जो है उनका नास्तिकता, उनकी अहंकारी, और वहाँ पर जो कहा गया है कि निंदक, कभी कभी निंदक की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी ने एक दोहा लिखा है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। तो इस तरह से राजा का ये अहंकार चूर हो गया और जो है लीद गाने से उनकी मुक्ति प्राप्त हो गई। तो जब भी कोई भिक्षा मांगने आवे तो जो कुछ भी हो बड़े प्रेम भाव से भावित होकर उसको देना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सब जो है पाखंडी आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं, या क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, इसके चक्कर में आप न पड़े। कम से कम 100 रुपए का फुटकर करा के अपने घर में रख लें। एक 5 रुपया 10 रुपया जो भी आवे उसको देते जाएं। अगर वह पैसा वह पुण्य में लगाता है तो आपका पुण्य का खजाना भरता जाएगा। अगर वह पैसा मदिरा मांस आदि में खराब जगह प्रयोग करता है तो वही पैसा आपका चक्रवृद्धि ब्याज बन करके आपके पुण्य खाते में चला जाएगा। तो हमें यह मालूम कैसे हो कि ये सच्चे संत हैं या बुरे संत हैं, यह पहचान तो केवल भगवान ही जानते हैं, हम सब क्या जाने। लेकिन गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं, साधु वेश में हैं, द्वार पर आ गए हैं, तो कुछ नहीं तो अगर भिक्षा लेते हैं तो आटा थोड़ा दे दीजिए, दाल दे दीजिए, और नहीं तो 5 का सिक्का दे दीजिए कि संत महाराज बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। तो वो अपना संतोष करके चले, संतोष का आशीर्वाद देते हुए आपको जाएंगे। तो यह तो हमारी सम्मति है, और आप सब कैसा करेंगे यह आप सब जानें। दूसरा एक चीज़ आवश्यक है जो आप सबको ध्यान देने योग्य है कि राजा परीक्षित बड़े सत्यवादी और धार्मिक राजा थे, और उनके राज्य में एक दुष्ट जो है बैल, धर्म रूपी बैल का 3 पैर तोड़ दिया। 3 पैर तोड़ने का क्या मतलब है कि धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दया और पवित्रता, दान। तो सत्य, दया, पवित्रता रूप का पैर उसने तोड़ दिया, केवल दान शेष रह गया। और दूसरी पृथ्वी स्वरूप माता जो गौ के रूप में वहाँ थी उसको पीटता जा रहा था। राजा परीक्षित ने तलवार निकाला और मारने के लिए उसको दौड़ पड़े, लेकिन वह कलयुग बड़ा ही निपुण था, उसने जाकर के राजा के दोनों पैरों पर अपना माथा टेक दिया। हम आपकी शरणागत हैं, आप चाहे मार डालें चाहे जिला दें। राजा परीक्षित ने सोचा, विचार किया कि शरणागत को मारना बड़ा अपराध है, तो इसको मारना तो नहीं है। पूछे कि तुम क्या चाहते हो और वह हम आपको दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ मदिरापान हो, जहाँ व्यभिचार हो, जहाँ हिंसा हो, वहीं हमारा वास आप दे दीजिए। राजा परीक्षित ये भी कहने वाले थे, तब तक उसने कहा एक अच्छा स्थान दे दीजिए। कहा क्या? कहा जहाँ अधर्म का सोना रहता हो वहाँ भी हमारा वास दे दीजिए। तो राजा परीक्षित बड़े विचार में पड़ गए, लेकिन उन्होंने विचार करते करते ये सोचा कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़ी लंबा ध्यान, पूजा पाठ, यज्ञ सब करना पड़ता था, तब भी भगवान नहीं प्राप्त होते थे। और
कलयुग में केवल भगवान के नाम स्मरण से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इतना आसान तरीका कलयुग में कम समय में और भक्ति करने में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। चलो कलयुग तुम्हें हम पांचों स्थान दे देते हैं। पांचों स्थान क्या? जुआ, मदिरा, व्यभिचार, हिंसा और अधर्म का सोना, चारों अधिकार उसको दे दिए। तो वह जो है बड़ा प्रसन्न हुआ। आज अगर आप विचार करें तो सारे संसार में, भारतवर्ष सहित सारे संसार में कलयुग अपनी पूरी ताकत से, हिम्मत से यह प्रचार प्रसार पूरे संसार में कर दिया है। घर घर में जहाँ मदिरा का नाम लेना पाप होता था, वहीं घर घर में मदिरा चल रही है, व्यभिचार चल रहा है। केवल सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसके कारण यह भारतवर्ष की बार बार रक्षा हो रही है। और यहाँ और विश्व के अन्य भागों में देखिए कितना मार काट, करोड़ों करोड़ों आदमी मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, बुढ़ापा में वृद्धावस्था वाले मर रहे हैं, घर द्वार सब नाश हो रहा है। इसलिए जो है यह दृष्टांत है, इससे हम आप सबको संभल जाना चाहिए। सनातन धर्म का जो पद्धति है वो आगे वर्णित होगी, उसको करना चाहिए। यहाँ पर हमको, मनुष्य को भगवान ने 100 वर्ष की उम्र निश्चित की है। अब 100 वर्ष की आयु में हम लोग क्या करते हैं कि चाय है, काफ़ी है, बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, गांजा है, भांग है, मदिरा है, अफीम है आदि अधिक से अधिक प्रयोग करने में 50 वर्ष की आयु अपने आप को खो देता है। जागने सोने का कोई नियम संयम नहीं है। हाँ, अभक्ष भोजन, खाद, यूरिया और डाई वाला जो है अन्न, विषयुक्त अन्न, इंजेक्शन वाला साग सब्जी, दूध आदि का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसके कारण हमारी आयु घटती जाती है। 50-60 वर्ष में हम लोग चल बसते हैं आधी अवस्था में। तो क्या इसको करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म का आश्रय लीजिए और नाम जप कीजिए। चाहे जितना बड़ा शत्रु होगा सब छोड़ के भागेगा, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। इस तरह से इसको करना चाहिए। और यह भी सुन लीजिए, बदमाश हो, चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे आतंकी हो, इनकी केवल अकाल मृत्यु होनी है। अकाल मृत्यु होने से प्रेत योनि मिल जाती है और प्रेत योनि में करोड़ों वर्ष तक जो है ये उसी में भोगते रहते हैं नरक। फिर उसके बाद प्रेत योनि में से अच्छे दुख होना भोगते हैं। फिर मानव को छोड़कर 84 लाख योनियाँ, फिर 28 भीषण नरक यातना में चले जाते हैं। इनका वापस हो पाना बड़ा मुश्किल है। इतना सब हम आप सबको जानते हुए भी हम लोग जो है इन सब कामों में अपना ध्यान बता देते हैं, धर्म पथ पर नहीं चलते, अधर्म पथ पर चलने लगते हैं। तो यही दशा होती है। ये सब अविद्या का फल है। और जब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, सत्संग से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो सब आपको सुलभ हो जाएगा और उससे जो है आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आनंद की प्राप्ति होगी। तो क्रोध, तो एक हमारे गुरुजी 2 लाइन की पंक्ति कहते थे कि हमेशा बुज़दिलों के ही इरादे सर्द होते हैं, मुसीबत उन पे आती है जो सच्चे मर्द होते हैं। सच्चे मर्द अपना लक्ष्य पूरा करते हैं और जो बुज़दिल होते हैं वह लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आज के वर्तमान दृष्टांत है, प्रधानमंत्री को देख लीजिए, अपने लक्ष्य में रात दिन जो है लगे हुए हैं। कितनी गालियाँ, कितना अपमान उनका किया जा रहा है, लेकिन
सदन में आते हैं तो एक दिन सबका उत्तर दे देते हैं। पक्ष जो है प्रसन्न हो जाता है, विपक्ष या तो ताली बजाता है, या तो मेज पीटता है, और या तो शोर मचाता है। तो ये जो है अधर्म का मार्ग है। सच्चा मार्ग देशभक्ति है जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इस प्रकार से आप कभी हिम्मत न हारें, सच्चे पथ पर आ जाएं, सनातन धर्म का पालन करें तो आपकी विजय होना आवश्यक है, हो जाएगी। अब हम एक प्रश्न रूपी भजन गाते हैं, उसको आप लोग विचार करिएगा, सोचिएगा, फिर जब प्रसन्न आवे तो राम राम श्याम श्याम अवश्य कहिएगा। क्या है? शुरू करें। भजन। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में जी ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में जी ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। यही सुमिरन ते अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया। यही सुमिरन ते अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया। मानव एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया। मानव एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया। नाम भजन क्यों छोड़ दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय। बोलो आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय।